सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संवाद लेखन के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है। देखिए, आपने अपने दोस्तों के साथ बातें की होंगी और करते हो, एक्ट भी करते हो, और दूसरे जैसे कि नाटक वगैरह, नुक्कड़ नाटक जो होती हैं, उनमें भी भाग लेते। तो देखिए, इन सब में संवाद लेखन का विशेष महत्व होता है। संवाद का विशेष महत्व होता है। और जैसे कि कोई नाटक किया जाता है या कोई नुक्कड़ नाटक किया जाता है, उस समय पात्र को संवाद दिए जाते हैं लिख करके। तो देखिए, जो संवाद दिए जाते हैं, वहीं से ये परंपरा चली है संवाद लेखन की। अब संवाद क्या है, कैसे होने चाहिए, उनकी क्या विशेषता है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है संवाद लेखन किसे कहते हैं। देखिए, संवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। संवाद यानी वाद मूल शब्द है, सम उसका उपसर्ग है, और संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। संवाद का क्या है? बातचीत करना, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत ही है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। तो ये मैंने बताया संवाद, और संवादों का लिखित रूप ही संवाद लेखन है जो हम बात कर रहे हैं। यानी दो मित्र, कोई भी हो सकता, तो उनका यानी उनके बीच की होने वाली बात का लिखित रूप ही संवाद लेखन है। अब संवाद लेखन की कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब देखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। ये काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। कल्पना आधारित भी हो सकता है और वास्तविक भी होता है। आपने टीवी पर नाटक देखे होंगे, उसमें जो पात्र होते हैं तो जो बोलते हैं क्या उनको याद होती है। पहले उनको लिख करके दिया जाता है, तब वो याद करते हैं, क्योंकि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है क्या उनका वास्तविक जीवन है? उनका वास्तविक जीवन नहीं है। वो तो एक कहानी के अनुसार अभिनय कर रहे हैं। ऐसे ही फिल्में हैं, तो फिल्मों में भी जो पात्र होते हैं, जो अभिनय करते हैं, जो बोलते हैं संवाद, तो वो क्या है? वो भी तो उनको लिख करके दिए जाते हैं। तो ये है। अब इनमें देखिए, जो संवाद होते हैं, भाषा की तरह संवादों में भी भिन्नता होती है। अब जैसे दो मित्र हैं, अलग अलग, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों के संवादों में भिन्नता होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के दुश्मन है, उन्हें के संवादों में भी भिन्नता होगी। तो इस तरीके से भिन्नता उनके में पाई जाती है संवादों में।
संवाद उनकी भाषा पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। जो संवाद लिखे जाती हैं उसमें पात्र की उम्र, पात्र के लिंग, कार्य की स्थिति, ये सब ध्यान में रखा जाता है, तब संवाद लिखे जाते हैं। संवाद को सजीव और सार्थक बनाने के लिए भाषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाषा सरल, सरस, सुगम होनी चाहिए। मुहावरेदार भाषा संवाद को रोचकता प्रदान करती है, और जहाँ संवाद में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाता है वो संवाद बड़े रोचक हो जाते हैं। अब संवाद को कितने प्रकार से लिखा जाता है? देखिए, संवाद एक तो सामान्य संवाद होती है जो दो आम लोगों के बीच होती है। दूसरे औपचारिक संवाद यानी व्यापार से संबंधित संवाद होते हैं। दूसरे विचार व्यक्त करने वाले संवाद होते हैं। तीसरे भावना व्यक्त करने वाले संवाद। तो इस तरीके से ये संवाद को लिखने के प्रकार हैं। अब अच्छे संवाद रचना के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में संवाद लिखेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये जरूरी है। तो पहली बात, संवाद छोटा, सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। जो भी संवाद हो वो छोटा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। संवाद में रोचकता, मनोरंजकता और सरसता होनी चाहिए। जहाँ संवाद में रोचकता या मनोरंजकता नहीं होगी तो संवाद को पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बोरियत आएगी, लोगों को उबासी आने लगेगी। और दूसरे, इसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या प्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संवाद के किरदार सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण किरदार और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर होना चाहिए। यानी कि यदि ग्रामीण किरदार है, कोई अनपढ़ है, उसके संवाद और शिक्षित पात्र के संवाद में अंतर होना चाहिए। संवाद जिस स्थिति या विषय में है उस विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसे संवाद होने चाहिए जिससे कि जिस विषय पर आप संवाद लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए संवाद के द्वारा। यदि कोई संवाद को पढ़े तो संवाद का विषय आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और प्रसंग के अनुसार संवाद में हंसी मजाक भी होनी चाहिए। प्रसंग के अनुसार, यदि प्रसंग के अनुसार संवाद में हंसी मजाक नहीं होगी तो फिर संवाद में रोचकता नहीं आएगी, बोरियत आ जाएगी। संवाद बोलने का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे। यदि संवाद के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। यदि कोई भावभंगिमा है पात्र के द्वारा तो उस भावभंगिमा का भी कोष्ठक में वर्णन होना चाहिए। जैसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, क्रोधित होते हुए, तो ऐसे शब्द ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। संवाद बोलते समय वक्ता के चेहरे, अभी मैंने बताया कि चेहरे के हाव भाव उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं तो बीच में जगह बदलते रहनी चाहिए। यानी दृश्य, एक दृश्य दो करके बांट देना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। यानी संवाद जब लिखें तो यानी वार्ता पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। यानी बात पूरी हो जानी चाहिए तब संवाद खत्म होना चाहिए। नहीं तो यदि बात पूरी नहीं होती है तो फिर यानी जिज्ञासा बनी रहती है,
ठीक है, क्या होगा, फिर वो संवाद अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छे संवाद की विशेषता क्या है? देखिए, अच्छे संवाद, सरल भाषा होती है अच्छे संवाद की, और मैंने बता दिया है सहज होती है। संवाद में प्रवाह, क्रम और अर्थपूर्ण विचार होने चाहिए, यानी इस संवाद का क्रम नहीं टूटना चाहिए। संवाद में देश, काल, व्यक्ति, विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, वह संवाद उतना ही सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत मजेदार होना चाहिए, जिससे कि पाठक के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़े। तो इस तरीके से आज मैंने आपको संवाद के विषय में बताया, संवाद की विशेषता बतलाई। धन्यवाद।